केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस जो कृषि कानून से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दूसरे दिन। अब इस दूसरे दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस कानून को लेकर एक समिति का गठन भी किया है। हमारे साथ इसी मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हैं हमारे संपादक अकुश श्रीवास्तव जी। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अहम फैसला लिया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आहट बहुत पहले से थी और पहले भी ये बात उठी थी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, जो कुछ एक महीने पहले हुई थी, पिछले महीने हुई थी, उसमें भी इस तरीके की बात आई थी। और फिर बात ये हुआ कि बातचीत चल रही है, सरकार ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, किसानों से बातचीत हो रही है और उनको उम्मीद थी कि हल हो जाएगा। उम्मीद की किरण तब भी दिखी थी जब सरकार के साथ किसानों ने खाना खाया था और उसी दिन ये तय हुआ था कि जो 3 कानून है उसमें 2 चीजों पर सहमति हो गई थी, पराली और बिजली के को लेकर के, जिसमें उनको पराली को लेकर के था कि पराली जलाने पर जो बड़ी सजा थी वो खत्म कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी और उसी तरीके से बिजली पर जो भी राहत मिल रही थी वो मिलती रहेगी। लेकिन क्योंकि ये पुछल्ला था बातचीत का, असली बातचीत एमएसपी और कानून रद्द करने को थी और किसान फिर उस पे अड़ गए और सरकार ये चाहती थी और सरकार ने बार-बार कहा कि आप तथ्यों पर बातचीत कीजिए, आंकड़ों पर बातचीत कीजिए, लेकिन किसान तथ्य और आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे थे। वो एक उस पर ही बात कर रहे थे कि किसी तरीके से सरकार कानून को रद्द करे। और वो बातचीत फिर खत्म हो गई, खत्म इन द सेंस चली ज़रूर कुछ दिन बाद, लेकिन वही ढाक के 3 पात वहीं पे बहा करके किसान अड़ जाते थे और कि किसान ये जो है नियम कानून जो है रद्द किए जाएँ, जो संभव नहीं था। सरकार उसके कई बार इशारे दे चुकी थी। परसों भी जो बातचीत थी तो उसमें भी इसी पे बातचीत चली और बात खत्म हो गई। तो और कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि आप सरकार को के रवैये पर नाखुशी जाहिर की थी कि सरकार ने किसानों को समझाने के लिए बहुत समर्थ नहीं हो पाई और इस तरीके से काम नहीं चलता, उसका कहना था। और हम समस्या का समाधान चाहते हैं और कल भी उसने कह दिया था कि अगर आप कानून को खुद स्थगित नहीं करते हैं, आप होल्ड नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं, रद्द करने की बात नहीं है, होल्ड नहीं करते हैं, तो अगर आप नहीं करेंगे तो हम होल्ड कर देंगे और उसके बाद हम समिति बनाएँगे। तो ये कल आहट हो गई थी इस बात की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट समिति बनाने जा रही है और आज भी इसी बात को लेकर के बातचीत हुई। सरकार किसी भी हालत में, कल भी उसने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे लिए कानून ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों के हित में है और इसको रद्द नहीं किया जा सकता। और उसी तरीके से उन्होंने कहा जो आप कहेंगे हम मानेंगे, लेकिन ये कानून रोके नहीं जाता है। दूसरी तरफ किसान अड़े हुए थे पूरी तरीके से, उनका सिर्फ एक बात ही थी कि हम किसी तरीके से इसको कानून को रद्द किया जाए, तो जो नहीं संभव था। तो अब उसका रास्ता जो बहुत पहले से मान रहे थे हम सब लोग, और हम लोगों ने इसके पहले भी वीडियो में उसको कहा है कि इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ समिति के माध्यम से, और समिति वो भी सरकार की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की समिति के माध्यम से ही निकल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना आसान है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी और सब लोग बड़े खुशी-खुशी इसको मान लेंगे और सब कुछ होगा। अभी भी उतने ही सारे पेच हैं जो पहले पेच थे। नंबर 1, देखिए सर, जो किसान संगठन है वो साफ कर चुके हैं। सुबह ही उनकी तरफ से एक बयान आया था कि वो इस समिति के सामने पेश नहीं होंगे, वो इस समिति में बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। तो जो सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने एक बात रखी थी कि हम इस समिति बनेगी और इस समिति में किसान बातचीत के लिए आएंगे, इसकी हमें गारंटी मिलनी चाहिए। तो सर, अब इस चीज को हम किस तरह से देख सकते हैं कि किसान मना कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया और सरकार की अपनी जो चिंता थी वो सामने है अभी? देखिए, किसान भले ही कल मना कर चुके हैं, लेकिन अब ये उनको भी पता है कि अल्टीमेट यही है
जो कुछ भी करना है, होना है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। और किसान अभी जिस तरीके के रवैये में हैं, जिस तरीके से सोच रहे हैं, उनको लगता है कि हमने अगर अपनी तरफ से ज़रा-सी भी ढिलाई दी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो किसान संगठनों न का जो मंच है उसने बहुत साफ किया था, बीकेयू ने बहुत साफ किया था कि नहीं साहब, जब तक आप वापस नहीं करोगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था। किसानों के वकील जो आज एपी सिंह थे, जब वो बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि हम ये किसानों के वकील थे और उन्होंने बहुत साफ कहा कि नहीं साहब, किसानों का सब जगह के किसान एक हैं और उस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि किसी कोई भी दिक्कत ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब उनको जो उस समय कहा था कि ये तो तय है कि हम ये मान रहे हैं कि किसानों की जमीन ना बिकने पाए, तो ये सरकार बहुत पहले कह चुकी है। और भारत सरकार के कानूनों में आजकल और ज्यादा कोई भी जमीन खरीदना आसान नहीं है। कोई भी जमीन को, खास तौर पे कृषि जमीन को खरीद करना इतना आसान नहीं है जो पहले समझा जाता था। तो अब पक्का कर दिया उन्होंने, कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। और सरकार भी पहले भी कह चुकी थी कि जमीन तो बिक ही नहीं सकती, जो कुछ भी होगा वो खेती किसानी को लेकर के होगा, खेती के मूल्यों को लेकर के होगा, खेती पर होगा। और अगर वहां कोई पक्का स्ट्रक्चर बनाया भी जाता है तो उसको, जब वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उसको या तो तोड़ेंगे या फिर वो आपको हवाले कर देंगे, अगर आप सहमत होंगे तो। तो ये भी बात आई थी। फिर किसानों के वकील ने जो ये थे एपी सिंह, इन्होंने जो बताया आकर के बाहर से कि नहीं, हम लोग अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आस्था जताई है। उस बयान के बाद से आज के बयान में इतना ही अंतर है, क्योंकि वो वकील हैं, किसानों के भले वकील हो लेकिन वकील हैं। तो उन्होंने उनके इस सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर और सुप्रीम कोर्ट में आस्था जताई कि नहीं साहब, कानून जो करेगा वो हम करेंगे बैठ करके। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे अगर मगर हैं और वो अगर मगर अभी से शुरू हो गए हैं। जैसे पहले ये सरकार की तरफ से हो रहा था कि रद्द करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करना चाहती थी। उसको वो होल्ड पे रखा है, रोक लिया है कानूनों को, और वो लंबे समय तक नहीं होगा। तो एक जो समिति बनी है, वो समिति पर भरोसा कितना जताया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या 4 जो लोगों की समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उसपे किसान आंदोलन के नेता सहमत नजर आते हैं? अभी से शाम अभी से इसका उसके विरोध में बयान आने शुरू हो गए हैं और अलग-अलग तरीके के हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 सदस्यीय समिति बनाई है, आमतौर पे समितियां जो बनती हैं वो ऑड नंबर्स में बनती हैं, 5, 7, 9, 11। तो उसका पीछे कारण ये होता है उसका कि अगर 2 लोग विरोध में, 2 समर्थन में हैं, तो कोई फैसला निकलना नहीं है, ऐसा नहीं निकल सकता। तो 5वां आदमी अपना जो भी बताएगा वो उसका फैसला माना जाएगा बहुमत से। अभी एक बड़ा भारी पेच है जिसको मुझे लगता है या तो करेक्शन होगा या कुछ और बात आएगी। दूसरा, जो समिति में लोग हैं वो कौन है? समिति में है अशोक गुलाटी, इकोनॉमिस्ट है। और अशोक गुलाटी के बारे में मशहूर है कि बहुत तर्कपूर्ण बात करते हैं, पद्मश्री हैं किसानों के लिए, और बाकी उसमें 13 किताबें लिख चुके हैं। और एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, उसके रीस्ट्रक्चरिंग के भी सदस्य रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट के, पिछली बार जब गवर्नमेंट थी उस पे। और उसके अलावा एग्रीकल्चर पर जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके भी सदस्य रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट, जो खेती किसानी के उत्पाद की चीजें हैं उनके लिए कमीशन के भी वो सदस्य रहे हैं। तो ये माना जाता है कि वो सरकार के पक्ष में या मोटा मोटी, मतलब ये कोई इम्प्लाई तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि सरकार के पक्ष में बहुत सारे उन्होंने, सरकार के पक्ष में क्या, कानूनों के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए थे, जिसमें से अधिकतर जो थे वो सरकार के कानूनों के पक्ष में जाते थे। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और तार्किक और आंकड़ों वाले लेख लिखे थे। दूसरे हैं सज्जन प्रमोद जोशी। तो प्रमोद जोशी जो है वो इंटरनेशनल एक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है,
वो उसके इंटरनेशनल फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसके कर्ता धर्ता रहे हैं। वो भी मार्केट की चीज़ों को और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते रहे हैं। और तय बात है, जो भावनाओं से जुड़कर तर्कपूर्ण बात करेगा, वो इस कानून के थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जी। पूरी बात कानून को नकार नहीं सकता। ख़ास तौर से सरकार जो जिस बात पे चिंतित है कि इतना सारा खाद्यान्न हमारा बर्बाद जाता है, इतनी सारी खरीद हो जाती है, उसका हम जी। करेंगे क्या? हम बेच सकते नहीं है, क्योंकि उसमें भी इम्पोर्ट हम कर नहीं सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले पर अंतर्राष्ट्रीय दामों में से कम पे रहते हैं हम, बाहर वहाँ कम में बेचना पड़ेगा हमें, तो वो सरकार के सामने संकट है। तीसरे सज्जन हैं अनिल घनवत जो, तो अनिल घनवत जो है वो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के नेता हैं, और अगर उनके बारे में जानना चाहेंगे, तो ये पता लगेगा आपको कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समर्थक हैं वो। जी। उनके जो वीडियो हमने देखे हैं, उसको जब उसको सर्च करा मैंने खुद जाकर के, उसकी रिसर्च की है मैंने, तो देखा अभी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के वो समर्थक हैं। वो एपीएमसी के खत्म करने पे या 2 मंडी रखने पे ज़्यादा सहमत हैं कि किसान उनसे ले जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समर्थक का मतलब हो गया कि वो ये चाहते हैं कि किसानों के सामने ये एक ऑप्शन रहे कि वो कहीं पे भी बेच सकते हैं, जो सरकार ऑलरेडी दे रही है। हाँ, तो उसमें कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। चौथे जो बड़े सदस्य हैं, वो हैं, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह मान, और सबसे बुजुर्गवार सदस्य हैं। पंजाब के रहने वाले हैं, और उन्होंने 66 के दशक में फार्मर फ्रंट एसोसिएशन बनाया था, और बाद में उसका नाम जो है पंजाब खेती बारी यूनियन के नाम से जाना गया, और बाद में वो भारतीय किसान यूनियन के रूप में उसका हुआ। पद्मश्री ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, नॉमिनेटेड थे, तो 90 में राज्यसभा के सदस्य हुए थे, और इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो खेती किसानी को लेके काफी रिच रहा है। और एफसीआई में जो भ्रष्टाचार थे उनको लेकर के उन्होंने काफी बातें की थी, और इमरजेंसी में उसका इमरजेंसी का विरोध किया था, और उसमें जेल भी गए थे। तो अभी मुखर बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं नजर आते हैं, क्योंकि इधर हाल में उनके बहुत बयान नहीं सुने हैं, लेकिन ये भी जमीनी बातचीत ज्यादा जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अभी से जब लग रहा हो कि क्या लोग क्या अपनी सिफारिश देंगे, कितनी बातचीत होगी, तो मुझे लगता है कि अभी ये सवाल उठने बाकी हैं, और इससे बहुत कुछ तय होगा, आने वाले दिनों में थोड़ी होगी। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है, हमें इस पे विश्वास रखना चाहिए, हमें इस पे भरोसा रखना चाहिए, और ये समिति कितना क्या संस्तुति देती है, सरकार को बाध्यकारी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बना रही है, और सरकार को मानने में भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। असली दिक्कत होगी किसानों के तौर पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अभी भी कह रही है कि आप जो अभी आज के फैसले में आपका सवाल होगा कि अब क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले जी। के बाद सर, किसान। एक सवाल ये है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को इस कमेटी के पास जाना होगा, जहां सरकार और किसान दोनों मिलकर बातचीत करें और सजेशन दे अपने क्या निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन इस बीच में क्या सर, ये जो धरना है, इनका जो प्रदर्शन है, वो जारी रहेगा, या उस पर कोई स्टे, जिस तरीके से होल्ड कानून पे किया गया है, तो क्या इनके धरने पर भी होल्ड हो सकता है किसानों के? देखिए, नहीं, यहाँ आज बातचीत में भी उठाया किताब किसानों ने ये धमकी दी गई है कि 26 जनवरी को हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे। सरकार का जो देश का फंक्शन है, देश का समारोह, उसमें भी दखल डालने की बात की गई है। तो इसके अलावा एक और चीज थी कि सरकार की तरफ से कहा गया, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के भी वहां बैनर दिख रहे हैं, और ये वही है जो जिसने बेन सिंह की हत्या के समय पर अपने आप को माना था कि हमने कराई थी। तो ये सब बातें बहुत सारी उठी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन में अब धीरे-धीरे कुछ और तरीके के लोग आने लगे हैं, तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि कम से कम आप बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को आप घर भेजिए, जाड़ा है, मुश्किलें हैं, और मौत हो रही है अगर, तो वो सरकार के लिए भी शर्मनाक है, हम पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत
शानदार था और उन्होंने पूरी बात समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर वही सवाल उठ रहा है कि क्या वो मानेंगे इस काम के लिए? क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं कि हम 6 महीने के लिए राशन लेकर के आए हैं। अब इसमें ये लगता है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर कहीं बात आगे तक ले जानी है और अगर कोई इस किसानों के आंदोलन के सामने कोई बहुत बड़े दबाव और नहीं है इधर-उधर देश-विदेश से, तो उनको कुछ ना कुछ इनकी बात को मानना ही होगा और आज नहीं हफ्ते भर बाद से ही कुछ बच्चों को और महिलाओं को, क्योंकि बच्चों के बारे में आने लगी हैं खबरें कि बच्चे पहले तो वहाँ आ गए घूमने, मस्ती करने, महिलाओं भी अपने अपने आदमी थे या उनके घर वाले थे तो वो साथ में आ गई। लेकिन अब क्योंकि सबका घर है, परिवार है, बाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो वहाँ निभानी है। लोहड़ी का त्योहार आ रहा है जो एक अपने आप में पंजाबियों के लिए बहुत बड़ा, हम सब के लिए बहुत बड़ा सर, त्योहार है। सुप्रीम कई कोर्ट ने अपने अपने कोर्ट में ये भी बोला कि महिलाएं बीमार हो रही हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं और कोरोना का संकट है। इस बीच में किसानों को वापस जाना चाहिए। तो सर, क्या सुप्रीम कोर्ट की इस बात को किसान थोड़ा मायने देंगे? नहीं, महत्व तो देना पड़ेगा उनको, लेकिन एकदम से देंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो एक मुश्किल सामने रहेगी, कुछ मानेंगे, कुछ झुँझलाएँगे, कुछ नहीं मानेंगे, ये एक प्रक्रिया चलती रहेगी। सरकार की कोशिश होगी किसी तरीके से उसको बल प्रयोग ना करना पड़े। सरकार की कोशिश होगी कि 26 जनवरी के फंक्शन में कोई दखल ना होने पाए। तो दिल्ली में भी आज भी जैसे मैं जब आ रहा था सुबह दफ्तर, तो मैंने देखा दिल्ली में भी कार पे जो झंडे एक आध लोग भारतीय किसान यूनियन के थे, आईटीओ के पास देखा, तो उनको उतरवाया गया है। उनको कहीं से नहीं मतलब इंटरनेट, तो दिल्ली में ऐसा, लेकिन दूसरी दिल्ली वालों को जो दिक्कत हो रही है उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि जो ट्रैफिक में आप सब लोग, हम बताते रहते हैं हम लोगों को कि साहब हमें आने में देर इसलिए हो रही है कि यहाँ जाम था, वहाँ जाम था, वहाँ पर हम फंसे हुए हैं। तो जो बॉर्डर पे लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा या इधर से हरियाणा से या मथुरा की तरफ से जो भी आते हैं, तो उन सब के सामने दिक्कत है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत बड़े संकट थे कि कैसे इसका हल निकाला जाए। एक अभी रास्ता बनाया गया है। अब इस रास्ते पे क्या किसान चलने को तैयार होंगे, ये देखना होगा और सरकार भी सरकार के सामने तो मुझे लगता नहीं कि कोई और चारा है, क्योंकि कानून जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कानून स्थगित किए जाएँगे, तो स्थगित करना ही करना होगा। उस ना चाहने के बाद भी इमेज, सरकार की इमेज खराब होने पर बट्टा लगने के बाद भी उसको कानून को मतलब उनको कानून को होल्ड करना होगा। थोड़ी नाक बज गई है सरकार की भी कि कानून को होल्ड करने को कहा गया हो। ये भी कहा गया कि अनिश्चितकालीन के लिए नहीं किए गए हैं, कुछ समय के लिए किए गए हैं। एक समिति जब तक अपनी संस्तुति देगी और मुझे लगता है कि इस पर भी शाम तक आ जाएगी बात कि कितने दिनों में समिति को अपनी रिपोर्ट देनी है, क्या करना है और फिर एक रास्ता निकलेगा। हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें, थोड़ी सुनवाई पड़े, थोड़े सब लोग थोड़ा झुके, तने नहीं और एक कुछ किस हल पर आगे बढ़ सके। चलिए देखिए, सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लिया है, एक समिति का गठन किया है, एक रास्ता दिखाया है दोनों ही सरकार को और किसानों को कि यहाँ पर आप सहमति से इस मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। अब इंतजार है कि किस तरह से इस मुद्दे का हल निकलेगा, क्या समिति में ये मामला सुलझ पाएगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। शुक्रिया।